हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 11वां अध्याय करने वाले हैं, जिसमें संत कवित्री लल्लत द्वारा लिखित वाक्य दिए गए हैं। बच्चों, अब तक की वीडियो में हमने 2 वाक्यों का भावार्थ आपको समझा दिया है। यदि उसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आज के इस वीडियो में हम तीसरा और चौथा वाक्य देखेंगे। साथ ही आपको कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाएंगे और इसके भावार्थ समझाए जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वाक्य देखते हैं। तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। तो अब देखिए बच्चों, क्या कहती हैं लेखिका। कहती हैं आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कहती हैं कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। क्या वो उद्देश्य था? ईश्वर प्राप्ति। उनका एकमात्र उद्देश्य था ईश्वर प्राप्ति। गई न सीधी राह, लेकिन वह इस मार्ग से भटक के अन्य मार्ग पर चली गई। यानी उनका मन जो है वह इधर उधर भटकने लगा, तो वह ईश्वर की प्राप्ति की जो राह थी वो उससे भटक गई। सुषम सेतु पर खड़ी थी। अब यहाँ शब्द आ रहा है सुषम सेतु। देखिए, ये बहुत ही कठिन शब्द लग रहा होगा आपको बच्चों। तो यहाँ जो ये सुषम सेतु है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो सुषमना नारी रूपी पुल के लिए। अब देखिए, सुषम सेतु यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यह प्रयोग किया गया है बच्चों सुषमना नाड़ी के लिए, जो हमारे शरीर में मौजूद होती है, जो किसका काम करती है? एक पुल का काम करती है। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। अब देखिए बच्चों, क्या होता है कि हठयोग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी जो है वह सुषमना नाड़ी कहलाती है, जो नासिक के मध्य भाग में स्थित होती है। तो ये कहलाता है कौन सा नाड़ी? सुषमना नाड़ी। तो कहती हैं कि सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना। कहती हैं कि मैं किस पे खड़ी थी? सुषम सेतु पर, यानी ईश्वर के प्राप्ति का जो मार्ग था उस पर खड़ी थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि दिन कैसे बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई। कहती हैं जेब टटोलना यानी कि क्या करना? आत्मालोचन करना। यहाँ जेब टटोलना शब्द का अर्थ है बच्चों आत्मालोचन करना। यानी हम जब आत्मालोचन करते हैं कि हमने अपने पूरे जीवन को किस प्रकार से व्यतीत कर दिया, हमें पता ही नहीं चला, तो आत्मालोचन करना यहाँ पर कहलाएगा जेब टटोलना। तो कहती हैं कि जेब टटोली कौड़ी न पाई। कौड़ी न पाई यानी कि कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जब मैंने आत्मालोचन किया तो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, यानी मैंने कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया जिससे कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो। और कहती है माझी को दूं क्या उतराई। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो शब्द है मांझी, माझी शब्द का अर्थ यहाँ पर है ईश्वर। किससे है? तो ईश्वर से है। तो कहती हैं कि माझी को दूं क्या उतराई। जब हमने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, तो मैं उस ईश्वर को क्या उतराई दूं? उतराई शब्द का अर्थ है सदकर्म। कौन से कर्म? सदकर्म। सदकर्म मतलब होता है अच्छे कर्म। सदकर्म रूपी मेहनताना। तो कवित्री कहती हैं कि जब मैंने अच्छे कर्म ही नहीं किए तो मैं उस ईश्वर को क्या उतराई दूं, क्या मेहनताना दूं, क्या उसे बताऊं कि मैंने क्या किया है। तो ये है तीसरा वाक्य। अब देखिए इसके भावार्थ को। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। यहाँ कवित्री कहना चाहती हैं कि अपने जीवन की शुरुआत उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए किया, लेकिन उसके बाद उन्हें यह नहीं समझ आया कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत। इसीलिए वो राह भटक गई, अर्थात संसार के आडंबरों में बहक गई या आडंबरों में पड़ गई। यहाँ संसार भटकने से मतलब है समाज में प्रभु भक्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीके, जैसे कुंडली फेरना,
जागरण करना, जप करना इत्यादि, ये सभी क्या है? बाह्य आडंबर है, यानी जो लोग दिखावा करते हैं पूजा पाठ करने का। वास्तव में ईश्वर कहाँ है? ईश्वर हमारे अच्छे कर्मों में है, हमारे मन में वास करते हैं। तो हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इन बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। तो यही कवित्री कहती हैं कि लोग जो हैं वह बाह्य आडंबरों में पड़ जाते हैं, परंतु ये सब करने के बाद भी उनका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ। यानी वो पूजा पाठ की, जागरण की, लेकिन फिर भी ईश्वर से उनका मिलन नहीं हुआ। इसीलिए वो दुखी हो गई हैं कि जीवन भर इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और वे खाली हाथ रह गई। उन्हें तो अब ये डर लग रहा है कि जब वे भवसागर रूपी समाज को पार करके ईश्वर के पास जाएंगी तो परमात्मा को क्या जवाब देंगी कि उन्होंने अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया। तो इस प्रकार से बच्चों आप भावार्थ लिखें। चलिए अब हम अगला वाक्य देखते हैं। चौथा वाक्य है, थल थल में वसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब क्या कह रही हैं लेखिका कि थल थल में वसता है शिव ही। थल थल कहने का क्या अर्थ है बच्चों? थल थल कहने का अर्थ है सर्वत्र। ईश्वर जो है वह सर्वत्र निवास करता है, हर जगह रहता है। वसता यानी कि रहता है, और शिव यहाँ पर ईश्वर के लिए कहा गया है। तो यहाँ शिव जो है वह थल थल में वास करता है, यानी ईश्वर जो है वह सभी जगह है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। किस में? तो जात पात में। हम क्या करते हैं? जात पात में हमेशा भेदभाव करते हैं और आपस में ही लड़ते मरते रहते हैं। तो देखिए लेखिका ने बहुत बड़ी बात कही है। कहती हैं भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कहता है तुम लोग भेदभाव मत करो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी तो इंसान ही हैं। जात पात तो लोगों ने बनाया है। तो हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए, मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अब कहती हैं कि अगर तू ज्ञानी है, ज्ञानी यानी कि जिसके पास ज्ञान है, तो कहती हैं कि अगर तुझ में ज्ञान है तो तू सबसे पहले स्वयं को जानना, स्वयं को पहचान, वही है साहिब से पहचान। और जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेगा तो वह ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। अब देखिए इसके भावों को समझ लेते हैं। भावार्थ है, अपनी इन पंक्तियों में कवित्री हमें भेदभाव, हिंदू मुसलमान इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रहे हैं। उनके अनुसार शिव ईश्वर हर जगह बसा हुआ है, चाहे वह जल में हो या आकाश या फिर धरती या सभी प्राणियों में। यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि वह हिंदू मुसलमान को एक ही नज़र से देखता है। और हम लोग क्या करते हैं? आपस में जातवाद के नाम पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बच्चों हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपस में हमेशा मिलजुल करके रहना चाहिए। आगे कवित्री कहती हैं कि उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्म रूप में बसे हुए हैं। जो हमारा आत्मा है वो ईश्वर का ही एक प्रतिरूप है। इसीलिए कवित्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही हैं कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। तो बच्चों ये रहा चौथे वाक्य का भावार्थ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।